आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उन सभी योजनाओं को देखने जा रहे हैं जो किसी न किसी मैगजीन, PIB या न्यूज़ में चर्चा में रहे हैं। उन योजनाओं को भी देखेंगे जो पुराने हैं या किसी न किसी परिवर्तन को लेकर वो भी चर्चा में रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला योजना है उल्लास योजना। इस योजना के बारे में हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाना, जिसके तहत वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जिस राज्य के 95% से अधिक वयस्क साक्षर हो जाते हैं उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि इस योजना के तहत कौन कौन से राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बने हैं। तो इसमें पहला है मिजोरम, यानी उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। दूसरा गोवा बना है, तीसरा त्रिपुरा बना है, चौथा हिमाचल बना है, पांचवा सिक्किम और अभी अभी लास्ट में ये उत्तराखंड भी बना है। और इसके तहत अगर पूर्ण साक्षर राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश को अगर देखें तो इसके तहत पहला राज्य लद्दाख है और दूसरा चंडीगढ़, यानी यूटी में अगर हम लोग देखें तो पहला लद्दाख बना है और उसके बाद चंडीगढ़। अब दूसरा योजना पे हम लोग चलते हैं। दूसरा योजना है बोधि कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को प्रति वर्ष कौशल प्रदान करना। हम लोग अगला योजना पे चलते हैं। अगला योजना है सागर परियोजना। सबसे पहले हम लोग सागर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगला इसके उद्देश्य देख लेते हैं हम लोग। तो हिंद महासागर क्षेत्र में सभी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। अगला है सागरमाला परियोजना। इसका हम लोग उद्देश्य को देख लेते हैं। तो देश के 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा और जल मार्गों का उपयोग करके बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इसका एक और भी उद्देश्य है, जैसे लॉजिस्टिक लागत को कम करना, बंदरगाहों की आधुनिकीकरण करना और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना। देखिए, ये NTPC में पूछा हुआ था सागरमाला परियोजना और उसमें यही ऑप्शन था। ये ऑप्शन था लॉजिस्टिक लागत को कम करना, तो उसका यही आंसर हो जाता। लॉजिस्टिक लागत को कम करना इसका उद्देश्य था। अगला योजना पे हम लोग चलते हैं। अगला योजना है सागरमाला 2.2 जो 2025 में आया है। इसका मुख्य लक्ष्य है विकसित भारत 2047 के लिए भारत को एक अग्रणी वैश्विक समुद्री शक्ति और ब्लू इकोनॉमी का केंद्र बनाना। इसका अन्य उद्देश्य भी है, देख लेते हैं उद्देश्य को। और इसमें है कार्गो क्षमता को बढ़ाना, जहाज निर्माण करना, मरम्मत करना एवं ग्रीन शिपिंग पर जोर देना। इसके तहत 3.6 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अगला हम लोग योजना पे चलते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन को लेकर ये फिलहाल चर्चा में रहा था, इसलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, इस योजना के तहत लाभार्थी का जो उम्र है 18 से 50 वर्ष तक होना चाहिए और इसके तहत प्रति वर्ष आपको 436 रुपये का प्रीमियम देना होता है।
इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति का अगर दुर्घटना हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए का कवर प्रदान किया जाता है। अगला योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका भी शुरुआत 2015 में ही हुआ था और इसके तहत भी लाभार्थी का जो आयु है 18 से 70 वर्ष रखा गया है और इसके तहत प्रति वर्ष आपको 20 रुपया के प्रीमियम देना होता है और 2 लाख का दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर और 1 लाख रुपया आंशिक विकलांगता होने पर कवर प्रदान किया जाता है। अगला योजना है अटल पेंशन योजना। ये हुआ था 2015 में और इसके लिए आपको लाभार्थी का जो आयु है 18 से 40 वर्ष तक रखा गया है। 60 वर्ष आयु पूरा होने के बाद लाभार्थी को प्रति माह 1000 से 5000 रुपया तक पेंशन के रूप में इसके तहत बोला गया है कि दिया जाएगा। अगला योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। यह बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है और राज्य के 8053 पंचायतों में विवाह भवन बनाया जाएगा जिसके प्रत्येक मंडप के लिए 50 लाख रुपया देने का प्रावधान रखा गया है। इस तरह से अगर जोड़ा गया तो इस पे कुल खर्च आया था 4026 करोड़ रुपया। अगला योजना है प्रतिभा सेतु योजना। ये 2025 में आया था और ये यूपीएससी द्वारा लाया गया है। इसके तहत जो व्यक्ति यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं लेकिन अंतिम रूप से अगर उनका चयन नहीं हो पाता है तो उनको अन्य क्षेत्रों में अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना लाया गया था। अगला योजना है नमस्ते योजना। इसकी शुरुआत 2023-24 में हुआ था और नमस्ते का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से लाया गया है। इसमें 2 मंत्रालय का नाम दिया गया है, एक है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दूसरा जो मंत्रालय है वह है आवास शहरी एवं विकास मंत्रालय। इस योजना का अगर हम लोग उद्देश्य देखते हैं तो इसमें है सीवर और सेप्टिक टैंक की हाथों से सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करना और स्वच्छता के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ये चर्चा में क्यों रहा था तो इस योजना के तहत एक कार्यक्रम रखा गया था लखनऊ में और इसी को लेकर यह योजना चर्चा में रहा था। अगला योजना है स्वामित्व योजना। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लाया गया था। यह जो योजना है बीपीएससी ऑडिटर में भी पूछा गया था, अभी जो हाल में बीपीएससी द्वारा हुआ था और इसका उद्देश्य है डिजिटल और सटीक भूमि अभिलेख तैयार कर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी आवासीय भूमि और संपत्ति का स्पष्ट कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना। अगला योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको शॉर्ट में PMAY योजना बोला जाता है। इसको 2 पार्टों में देखा जाता है, एक तो जो शहरी के लिए लाया गया है, एक जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए लाया गया है। तो जो शहरी के लिए लाया गया है उसका शुरुआत हुआ था 2015 में और जो ग्रामीण के लिए लाया गया है उसका शुरुआत हुआ था 2016 में। और जो ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका पहले इंदिरा आवास योजना नाम से जाना जाता था। अगला योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 यानी PMAYU 2.0। इसका शुरुआत 2024 में हुआ था और इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला योजना है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। इसका शुरुआत 2024 में हुआ था
और इसके नोडल मंत्रालय की अगर हम लोग बात करें तो वह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था खेतों में रसायनों के उपयोग को कम करने और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत जो पात्र किसान हैं उनको 3 साल में प्रति 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। अगला योजना है बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इसकी शुरुआत 2025 में हुआ था और लाभार्थी का आयु जो है इसके अंतर्गत आपको होना चाहिए 18 से 28 वर्ष। और इसके उद्देश्य की बात करें हम लोग तो क्या है, राज्य के युवाओं को इंटर्नशिप और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना, जिसके तहत 12वीं पास को 4,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और जो व्यक्ति ITI या डिप्लोमा किए हैं उनको 5,000 रुपया प्रति माह। जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको 6,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अगला कार्यक्रम है नव्या कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2025 में हुआ था और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। इसमें 2 मंत्रालय हैं, एक मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और दूसरा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और नाव्या का हम लोग फुल फॉर्म देखें तो क्या है, इसका फुल फॉर्म है नर्चरिंग एस्पायरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस योजना का शुरुआत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से हुआ था। अगला योजना पे हम लोग चलते हैं। अगला योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY। यह 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है। और इसके नोडल एजेंसी के हम लोग बात करें तो इसका नोडल एजेंसी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इसका उद्देश्य है 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करना और इसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले को 15,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देना। इसके लिए 2025 से 2027 तक 99,446 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। अगला योजना है डेमोग्राफी मिशन यानी जनसांख्यिकीय मिशन। इस योजना का शुरुआत 15 अगस्त 2025 को हुआ था और यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इस योजना के लिए प्रकाश नवलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। इसका उद्देश्य देश में अवैध घुसपैठ को रोकना है। वर्तमान में अवैध घुसपैठ को लेकर काफ़ी चर्चा है, इसलिए यह योजना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला योजना मिशन सुदर्शन चक्र है। देखिए इस योजना का शुरुआत 15 अगस्त 2025 को हुआ था और इस योजना का नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। और इसके उद्देश्य के बात हम लोग करें तो इसका उद्देश्य है वर्ष 2035 तक देश के सैन्य ठिकानों, परमाणु संयंत्रों, अस्पतालों, रेलवे को पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करना। यह जो योजना है इस साल UPSC में पूछा गया था, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आगे भी किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। देखिए इस योजना के लिए अगर अनुमानित खर्च की हम लोग बात करें तो इसका अनुमानित खर्च है 1,30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक। देखिए इस योजना के तहत एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। यह प्रोजेक्ट कुशा जो है भारत का एक स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसका रेंज 400 किलोमीटर है। और इस मिसाइल को
इसे भारत का स्वदेशी S-400 भी कहा जाता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि S-400 इनमें से किस मिसाइल को कहा जा सकता है, तो वह है प्रोजेक्ट कुशा। चलिए यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।